चलिए, हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और शुरू करते हैं। कितनी बार ये करना पड़ेगा? माइक वाइक सब ऑन है ना? माइक मेन जरूरी है। चलो, अच्छा, लास्ट लेक्चर में अलजबरा कंप्लीट कर दिए थे। सर्च के बारे में बताना था। देखो, इसमें बहुत सी फालतू की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो कि आपको अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर ए को बहुत बार लिखा जाए एन फैक्टर्स तक तो क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एन, ठीक है। ए की पावर क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं हम। सर्ट्स और इंडाइसेस जो कि आपके टॉपिक में लिखा हुआ है अलजबरा के साथ में कि सर्ट्स के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि बेस सेम पावर ऐड, है ना, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, ये सब कहाँ से आते हैं? सर्ट से आते हैं। अगर रूट के ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये रूट क्या हो जाता है? ये रूट क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, है ना, रूट मल्टीप्लाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें और भी स्पेशल बताई गई हैं, तो जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब वहाँ पे देख लेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चंस में जितने कैटेगरी से क्वेश्चंस होंगे उन्हीं हिसाब से फॉर्मूले लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब समझिए, एक तो ये पहला कैटेगरी है, ये फर्स्ट कैटेगरी है। और इस फर्स्ट कैटेगरी में कहीं भी ए फिर से क्या दिया हो? ए, और फिर से क्या दिया हो? ए, ठीक है, ऐसे दिया हो। लेकिन इसमें जानते हो पूरा ना दिया हो, तो ये कितनी बार दिया हो? लगभग n बार। कितनी बार? n बार दिया हो। तब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है a और यहाँ पे लिखना है 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1। बस इतनी बात करनी है। आपको ऐसे कैसे करना है? देखो, मैंने कहा ये इतनी बार ऐसे लिखा हुआ है, कहोगे तो इसका बेसिक भी बताते चलेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है 2। लिख लोगे? मजा आएगा ना लिख के। और इन सब को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। यानी एक बात तो ये हो गया कि बनेगा कितना ये टोटल मल्टीप्लाई करके। उसे जी जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना बन जाएगा? 32। कितना बन जाएगा? 32। ये मिल गया ना आपको 32। बस आपका काम हो गया। 6 की पावर नीचे रहेगी 32 और ऊपर एक कम, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 31। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, ठीक है। एक आप करके दिखाओगे? एक करके दिखाओगे? चलो, 5 5 5 और ये 5। चलो, हाँ, a की पावर 2n और a की पावर 2n माइनस 1 कितना आ जाएगा? कहोगे सर जी देखो, यहां रहेगा 5, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 को, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो क्या रहेगा? ये बनेगा आपका 16। और जैसे 16 बना तैसे 5 नीचे 16 ऊपर 15। बेसिक बता दूं ऐसा करते क्यों हैं? 2 कहां से आ रहा है? ये सब क्यों आ रहा है ना? वही तो मैं कह रहा हूं, बेसिक बता दूं ना, क्योंकि रात को नींद अच्छी आए, वरना रात को नींद नहीं आएगी, है ना। नींद भी तो आनी चाहिए, नींद भी तो आनी चाहिए। समझो, एक बात बताऊं, कहीं भी, अच्छा, यही सारी बातें वो जो तिलस्मी बातें थी जिसको मैंने स्किप मार दिया, कहा कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा, उसे बताता 5-10 मिनट, फिर भी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। जब दोबारा करता तो तुम्हें दोबारा बताना पड़ता। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा वहाँ टाइम जाया करने से अच्छा है यहाँ टाइम लगा लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा a की पावर अगर कहीं रूट है तो इस बात को a की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2। ये तो बचपन से तुम्हें पता है, ठीक है, इतना पता है। अब समझना, कहीं भी a की पावर अगेन रूट के ऊपर रूट है तो ये बात तो पक्का है कि यहाँ पे सुन लीजिए, ये रूट में हटा दो, ऐसे 2 लिखो, मर्जी मत लिखो, क्योंकि ये पता ही रहता है। तो अभी अभी लिखा हुआ था यही बात कि यहाँ m है और यहाँ n है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। यानी ये बात क्या लिखा हुआ है? कहोगे जी a की पावर 1/4। a की पावर 1 क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। लिखा है नहीं लिखा है? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू
1/2, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अच्छा अगर ऐसा लिखा है भाई मेरे, ऐसा लिखा है तो कौन सा जी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। और कहीं ऐसा लिखा है तो मेरे शेर ऐसा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a⁴ 1/16 हो जाएगी। अब आ जाओ, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हमसफर जो ये लिखा हुआ है इसे ड्राइव कर लेते हैं। इस बात को क्या लिख सकते हो, इस 5 को क्या लिखोगे, 5⁴ 1/2 लिख सकते नहीं लिख सकते हो। इस 5 के लिए क्या आएगा, 5⁴ 1/4। इस 5 के लिए क्या आएगा, 5⁴ 1/8। इस 5 के लिए क्या आएगा, 5⁴ 1/16। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बस तुम्हारा कल्याण हो। तुमको एक बात बताऊं, बेस सेम होती है तो पावर ऐड होता है। कितने प्यार से बता रहे हैं सर जी, हमको सब पता है, हमें मत बताओ। 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, यही होगा नहीं होगा। तो कहो सर जी एक बात तो ये पक्का हो गया कि अगर 5 तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 16 ही रहेगा एलसीएम में, और यहाँ पे 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 8 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 16 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। हाँ या ना, ये बात ठीक है ना। यानी ये बात बन जाएगी 5 की वैल्यू नीचे 16 और ऊपर 8 4 12 और 2 14 और 1 15। ये केवल आत्मा की शांति के लिए लिखाए गए हैं और कोई मतलब नहीं है। करना तो तुम्हें यही था, ठीक है। अब तुम्हें नींद अच्छी आएगी, अब तुम्हें नींद अच्छी आएगी। हाँ ऐसा ही होता है, यानी सर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, है अंदर से यही है, अंदर से भी ये यही है, ठीक है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें, ये हुआ ही ऐसे ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो। ठीक है, अब ये तो था केवल n बार के लिए, ये कितनी बार के लिए था, n बार के लिए। अगर यही n बार ना लिखा होता तो उसे बोल देते हम इनफाइनाइट टाइम्स है। कितने टाइम से, इनफाइनाइट टाइम्स के। तो अगर यही लिखा होता भाई मेरे, सेकंड लिख लोगे यही साथ साथ, तो कि क्वेश्चन ही बनाएंगे। अगर यही लिखा होगा और कहोगे तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दे दूंगा, लेकिन प्रूफ का कुछ मिलने वाला है नहीं भाई, इनफाइनाइट टाइम्स। तब आंसर जो होगा वो आ जाएगा ए। आंसर क्या होगा, ए आ जाएगा, जब इनफाइनाइट बार होगा। कितनी बार होगा, इनफाइनाइट बार। आगे देख लेते हैं, जब इनफाइनाइट बार होगा तब क्या आ जाएगा, ए। कुछ तो ईद मना रहे हैं और कुछ बकरा ईद मना रहे हैं, क्या लगता है। जिनको ईद नहीं है वो भी छुट्टी मार के बैठे हैं आज। अच्छा छुट्टियां कितनी अच्छी लगती है ना छुट्टी किसको किसको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। अभी बचपन हमारा गया नहीं है, तुम बुढ़ा जाओगे तभी बचपन तुम्हारा नहीं जाएगा, ठीक है। समझ आई बात। मम्मी पापा ने टाइम से शादी कराई होती, 5-7 बच्चे होते तुम्हारे, ठीक है सही बता रहा हूँ। इस चक्कर में मत हो तुम बचपन में हो भी, ऐसा कोई लेने ना नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसे लौंडों के हमारे यहाँ 5-6 लौंडे होते हैं खुद के, ठीक है, दर्जन लगा के बैठे हुए हैं। इधर देखो, ये क्या है, इनफाइनाइट बार है। ये कितनी बार है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। खुश हो जाओ, प्रूफ कर दूं, इसमें प्रूफ में भी वक्त नहीं लगेगा। इस बात को क्या लिख सकते हो, कौन से, ये x के बराबर हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता। अगर ये x के बराबर है तो एक बात तो ये थी कि ये वैल्यू भी यहां से भी तो ये इनफाइनाइट टर्म्स लिखा है, यानी ये वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर। यानी ये लिख सकते हो x बराबर √6x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये बात तो एक ही चीज लिखा हुआ है, इनफाइनाइट बार है, जितनी बार मर्जी उतनी। एक कम कर दो, मान लेते हैं आप सागर में से एक बूंद निकाल दो तो क्या होगा, सागर सागर ही रहेगा ना, बस वही बात हो रही है इसमें। तो भाई मेरे इसका होल स्क्वायर करोगे, x² बराबर 6x,
या एक्स स्क्वेयर माइनस 6x बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 6। यार सेव करना था, डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, नोट कर लेना, सेव करना था डिलीट हो गया, लिख दूं दोबारा अब रहने दो यार, है ना, ये सेव करने जा रहा था, डिलीट पे क्लिक हो गया कोई बात नहीं, ऐसे लिखा था मैंने कि आंसर तो होगा 6 और फिर x बराबर √6x, तो x स्क्वायर बराबर 6x, सबको पता है x से x कैंसल, तो x बराबर 6, ऐसे ही लिखा था मान लो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा किए थे, इस बार कम कर दिए थोड़ा सा और, है ना सही है ना, यानी इनफाइनाइट होगा तो वही आंसर आएगा, इनफाइनाइट होगा तो वही आंसर आएगा। तुम्हारे नाखून अच्छा फूटा हुआ है, कब टूटा तुम्हें पता भी नहीं चला, पता है ना, नहीं, अच्छा पहले से घाव है ना, हाँ तभी तो, अरे कोई बात नहीं, इतना भी दुबली नहीं होंगी, टेंशन नहीं लेना, इन्हें कहने दो, इतने खून तो हमने पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे फेंक दिए हैं, हम लोगों का हाथ पैर थोड़ा बहुत कट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। कौशल जी देखो, इधर का मामला क्या होगा, इनफाइनाइट है, इधर का मामला कितना हो जाएगा 7, इधर का मामला 7 की पावर क्यूब और उसकी भी पावर कितना है y-1, यानी एक बात तो ये हो गया 7y, सॉरी ये आगे बढ़ा दूं अगर तो 7 की पावर 3y-3 होगा नहीं होगा बच्चा, ये तो 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो यानी एक बात तो ये है कि यहां पे 1 लिख लो, तो 3y-3 बराबर क्या है 1, 3y बराबर 4, तो y बराबर 4/3, किसका किसका 4/3 आ रहा है, सबका सबका आ रहा है ना 4/3, आसान है भाई, अभी वैसे आसान क्या इसमें है, इतनी आसान है, ये क्वेश्चन होते ही आसान है, इसमें मैं बात केवल सर्ट्स की कर रहा हूं, ये बात याद रखना, हम अभी इसमें फ्रैक्शन नहीं बात कर रहे हैं, कोई रेकरिंग डेसिमल नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, केवल हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तुमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ रखा है, बाकी सब सिंप्लीफिकेशन के पार्ट हैं, समझ में आई बात, ये केवल मैं बात किसकी कर रहा हूं, सर्ट्स की। यार इतना पढ़ते हो आप लोग, इतना हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा चलो अब जब ये आ जाएगा ना, इसमें ये सारी बातें ऊपर लिखी हुई है, इसके आंसर क्या वो सीन, इसमें कुछ नहीं करना है, 2 लगातार नंबरों में तोड़ना है और ऐसे तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, जैसे 2 × 3, तो यहां गैप कितने का है 1 का, ये डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ये डिफरेंस कितने का होना चाहिए, अगर ये मामला 1 का नहीं हुआ तो वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और उस फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य, हाँ वो वाली बात, 4b+1 भाई जो भी है वो बाद में बात करेंगे, अभी मैं बात कर रहा हूं कि लगातार होने चाहिए। अब कहो तो इसका बेसिक बता दूं कि कैसे आया है, बता दूं, वैसे तुम नींद अच्छी लेना चाहते हो, बाकी कोई मतलब नहीं है, अगर ये 12-12 होता तो कितना आता, तब कितना आता भाई मेरे 4 आता, कितना आता बच्चा 4, बशर्ते ये कैसे जाना चाहिए इनफाइनाइट टर्म्स, तो यहां पे ऐसे दिया होगा, ये जाएगा 4 बार इंटू 3 बार, अंतर कितना है 1, अच्छा ये 4 क्यों आएगा, देखो जब प्लस होगा तब बड़ी वैल्यू, जब समझना, जब प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू, जब प्लस है तो बड़ी वैल्यू, प्लस है तो क्या बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू कैन हो जाएगी 3 हो जाएगी, अगर माइनस होता तो छोटी वैल्यू, प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू, माइनस होगा तो छोटी वैल्यू। अच्छा तुम्हें करना यही है एग्जाम में,
अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं बता देता हूं, वो अलग बात है, वो बता दूं, वो अलग बात है, करना तुम्हें यही एग्जाम में। देखो आपको सही इसे x बराबर क्या लिख सकते हो, 6 सारा ड्राइव करवाओगे बहुत वक्त लगेगा, फिर तुम जान वहाँ काम जाने। मैं तो कह रहा था कम ही ड्राइव करवाते ज़्यादा अच्छा था, टकाटक बताते चलता, आप मानते चलते। जैसे हिस्ट्री में मान लेते हो ऐसे हमारा भी मान लिया करो थोड़ा सा। हाँ सर मान लो यही है, जो आप कहो वही सही है। आप कहो तो आम, आप कहो तो खजूर, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा x, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 6x स्क्वायर कर दिया जाए दोनों साइड का, है ना, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब ये देखो इसमें x और x माइनस 1, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, नहीं ठीक तो किया है, ठीक है ना। अच्छा पूरा ठीक कर लेने दो, पहला सॉल्व कर लेने दो, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमें माइनस एक्स भी बनाना है और माइनस 6, तो ये क्या कर सकते हो 3 इंटू 2, यानी ये -3x और प्लस 2x, ऐसे बना सकते हो नहीं बना सकते हो, सही है ना। इसका मतलब यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो ये आएगा x माइनस 3, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो ये आएगा x माइनस 3, ठीक है। जिसको ये बात ना पता चली हो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, अब तो तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी हो रहा होगा, सही है ना, सही हो गया नहीं हो गया। 3 2 जा 3x माइनस 2, बचपन में क्वाड्रेटिक सॉल्व क्यों नहीं किए हो। अभी मैं चाहता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तिलस्मी पावर जो होता है, जो बैंक वालों को याद होता है, ठीक है, वो डाइट कर देते हैं, वो बता देता, लेकिन यहाँ वो उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, ये तो सिंपल सी बात है। अब समझो x माइनस, अब ये बराबर 0, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या दे देगा, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। यानी एक बात तो है कि यहाँ x बराबर क्या आएगा 3 और यहाँ x बराबर क्या आएगा -2। हमेशा वैल्यू कौन सी लेते हैं पॉजिटिव, इसीलिए क्या आ रहा था 3 आ रहा था, ठीक है। ये अंदर की बात थी, मतलब 2 नंबरों में तोड़ना है, ब्रेक मारना है, प्लस है तो बड़ा और माइनस है तो, शर्त यह है कि 2 लगातार नंबर होने चाहिए जिनका अंतर कितने का होना चाहिए 1 का, जिनका अंतर कितने का होना चाहिए 1 का, कितने का होना चाहिए 1 का। अगर मान लो यहां पे ऐसे 15 लिख देता तब क्या बनता, तब क्या आएगा आंसर बताओ, अब क्या आएगा आंसर है 5 आ जाएगा, है ना। ऐसा मार के आएगा बच्चा सरजीत 5 इंटू 3, लो जी 5 आ गया, गलत है, ये क्या है, थोड़ी देर के पेशेंस रखो, ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, ये गलत है, 5 नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो तुम्हारा जो फैक्टर में टूट जाता है वो भी गड़बड़ होता है, डायरेक्ट तोड़ने में ये देख लेना डिफरेंस 1 होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, डिफरेंस कितने का चाहिए 1 का। बढ़े आगे, चलो देखो इसका आंसर माइनस वाले में छोटा आंसर, माइनस का आंसर 4, 4 5 जा 20, डिफरेंस कितने का है 1 का, यानी मामला ठीक है, मामला 1 का आना चाहिए, डिफरेंस कितने का आना चाहिए 1 का, कितने का अंतर, नहीं तो उसमें आंसर हमें छोटा वाला लेना है, इसका भी प्रूफ करें, मतलब मैंने कहा अगर ये माइनस है तो छोटा आंसर और प्लस है तो बड़ा आंसर। हाँ हाँ, तो उसमें 2 आंसर आया, एक -2 आया था ना, उसे नहीं लिया गया, ऐसे इसमें एक और आएगा उसे नहीं लिया जाएगा, उसे नहीं लिया जाएगा, लिया किसको जाएगा 4 को, किसको लिया जाएगा 4 को, 4 से प्यार किया जाएगा इसमें, नहीं समझे, प्रूफ करोगे इसका आंसर क्या बनेगा 4। मैंने कहा तुम्हें बस एक एग्जांपल में अलग अलग दिखा देता हूं एक साथ, जैसे तुमने क्या देखा कि ये तो -20 और -20 है, तब इसका आंसर क्या होगा भाई मेरे कैसे जी 5 इंटू 4, डिफरेंस 1, साइन माइनस, तो आंसर
4। ठीक है, अगर यही 30 लिख देता, क्या लिख देता 30, कितना लिख देता भाई 30, और वो साइन क्या लगा देता प्लस, ये यहां पे इनफाइनाइट बोल देना। तब इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 6, डिफरेंस 1 का, साइन प्लस तो आंसर बड़ा, अगर साइन माइनस तो आंसर छोटा। अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, पूरा ही क्लियर करा देता हूं, काहे जिंदगी में टेंशन रहे। लो जी, अभी भी टेंशन रहेगा तो मैं टेंशन को पेंशन ना दे दूं तब कहना। देखो मैंने कहा ये देखो 5 इंटू 4, साइन प्लस आंसर 5। ठीक है, ये लो 30 वाला प्लस 30, फिर से प्लस 30, ठीक किया नहीं किया 30 इनफाइनाइट। तो कहोगे सर जी साइन माइनस लिखना था ना, माइनस लगा लो भाई, नहीं तो बताने का क्या मतलब रहा फिर बताने का क्या मतलब रहा फिर। 6 इंटू डिफरेंस 1, ये देखना अगर भूल गए ना तो मैं तुम्हें वही कूट दूंगा, बता रहा हूं, ये देखना नहीं भूलना है। ठीक है, अगर तुम ये देखना भूल गए तो क्यों तुम स्कूल गए। ठीक है, ये देखना नहीं भूलना है। डिफरेंस कितने का होना चाहिए 1 का, वरना वो 15 देके तुम्हें खुश कर देगा। 5 इंटू 3 सर 5, माइनस लगा है सर 3। ठीक है, खुश होके चले आओगे, सर जी ने बताया था, देखो मेरा 1 नंबर पक्का हो गया, 2 नंबर फ्री वाला। ठीक है, वहां तुम्हें क्या मिलेगा कि नेगेटिव में नंबर मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस है तो छोटा भाई, ये 5 आंसर आ जाएगा इसका। अब समझे, यहां 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। माइनस वाले में छोटे मियाँ, प्लस वाले में बड़े मियाँ, और दोनों मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, इसका आंसर कितना आया था 4, है ना। अब देखो आपका वक्त बदला, इसे सॉल्व करके बताओ फटाक से, चलो शुरू हो जाओ, फटाक से बताओ, मुझे अच्छा लगे। 3 आ रहा है बच्चों का 3 आ रहा है भाई, बाकी लोग देख लो कोई सही। देखो 8 इंटू प्लस है तो 9, 4 इंटू 3 माइनस है तो 3। सर जी 9 डिवाइड बाई आंसर विल बी 3, ले जाओ आगे बढ़ो। ठीक है, आज स्पीड तुम्हारी देख रहे हो भाई की, झर झर होंगी, आसान है। ठीक है, अभी कल को मैं पॉलिटी पढ़ाने लगूं तो देखो कितना आसान लगता है आपको, मजा आएगा। आहा क्या पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं कहूँगा देखो राष्ट्रपति बनने की उम्र जो है इतने साल होती है। ठीक है, बस ऐसे मुझे खुद नहीं आती ना पॉलिटी, चक्कर ही है, याद नहीं होता ना मुझे। हाँ ये भी बात है। एक बात बताता हूँ, यही तो लोगों का फायदा हो जाता है। ठीक है, अभी ऑन कैमरा है, अभी नहीं बोलेंगे कुछ भी, ऑफ कैमरा होगा तब बोलेंगे। ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे, ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलिए, ठीक है चलो इधर देखो, चलो इसका आंसर बताओ। अब देखो एक बात तो ये हो गया कि a बराबर कुछ बताएंगे 3। ठीक है, a बराबर कुछ बताएंगे 3। अब 3 तो होगा नहीं भाई मेरे, क्योंकि प्लस तो लगा हुआ है। अच्छा 3 इंटू 1 भी नहीं कर सकते, 3 इंटू 1 तो अंतर कितने का आ जाएगा 2 का। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे निकालने के लिए समझो, इसका फॉर्मूला होगा, देखो अगर ऐसा लिखा है, 2 चीजें लिख दूंगा हूँ एक साथ, सारे फॉर्मूले लिख दूं एक साथ, चारों लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन ही बनाए। ठीक है, मैंने कहा कि अगर x बराबर अंडर रूट ऑफ a प्लस a प्लस a प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो अगर साइन पॉजिटिव है, साइन क्या है भाई पॉजिटिव, साइन क्या है पॉजिटिव, तो कहोगे सर जी जब साइन पॉजिटिव होगा
तो ये हो जाएगा हमारा 4a + 1 और +1/2। ठीक है ना, सही लिखा है ना। और अगर माइनस होगा बता देना, गड़बड़ कहूं करूं तो बता देना तुम। तो ये क्या हो जाएगा +1 और -1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? कब? ये जब माइनस लगेगा, साइन यहां पे माइनस लगेगा। कैसे समझो, ये भी लिखाई देता हूं वरना तुम कहो तकलीफ में आ गए सर, बताओ ये नहीं पता चला। -a चले, जब क्या चले, -a चले, क्या चले भैया, -a। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ये वाला और इसका आ जाएगा ये वाला। ठीक रहेगा ना। लाओ मैं ऐसे 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 कर देता हूं, ऐसे डिब्बे में बंद। अब इसका आंसर बताओ। और ये वाली बात ना जो पीछे बना के आए हो उसमें भी लगेगा। 6 वाले में रख के मर्जी प्रूव कर सकते हो, 6 वाले में रख के क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो भाई। 6 वाले में रखोगे ना प्रूफ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 6 + 6 ... इनफाइनाइट, यही था बच्चा। अच्छा एक बात बताओ, जब यही था तो एक बात बताओ, ये तो सबको पता है इसका आंसर क्या बनने वाला है, 3 बनने वाला है, हाँ है ना। इस फॉर्मूले में रखो 4 × 6 + 1 + 1/2, तो कितना बन जाएगा 25 + 1/2, यानी 5 + 1/2, यानी 6 + 6/2 कितना आएगा 3। आ गया नहीं आ गया? अब इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आप बताओगे, इसका आंसर आप बताओगे और कोई नहीं बताएगा। इसका आंसर आप बताओगे। आ गया? देखो इसका आंसर क्या आएगा भाई। देखो मैंने कहा कि a बराबर कितना आ जाएगा 3 × 9 और 1 √10 प्लस 1/2, यही आएगा नहीं आएगा। 3 चौके 12, सॉरी 12 था, अरे पाप हो गया। 12 और 1 13 प्लस 1/2 आएगा नहीं आएगा। बस आपको बताना क्या है कि जो ये वैल्यू होगी, समझो ये जो वैल्यू होगी ये बताना है a बराबर 3 होगा नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो बेकार हो गया, बराबर 3 तो नहीं होगा। क्या a छोटा होगा 3, a 3 से छोटा होगा, बड़ा होगा, और ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा या 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब से एक यहां बताना है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि अगर ये समझना सेट बैठता तब तो यहां 6 होता तब आंसर 3 आता, सही है ना। 6 होता तो आंसर कितना आता 3 आता, समझ में आई बात। और माइनस में होता तब आंसर 2 आता है ना, +6 का। अब एक बात तो ये है कि इसकी या तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ले और उससे पता ही चल जाएगा किसके किसके बीच में रहेगा। तो ये किसके बीच में रहेगा कौशल जी, देखो ए जो रहेगा वो हमारा, समझो मैं कहता हूं आपको एक बात तो पता है कि अगर यहां पे देखो 3 होता 9 होता तो कितना बनता 3, तो 3 और 1 4/2 तब भी आता 2, यानी 3 से तो ज्यादा ही है। यानी एक बात तो है ये 2 से तो बड़ा है, 2 से बड़ा है। अच्छा अब कहोगे सर जी देखो अगर मैं कहूं 4 कब आएगा, 4 कब आएगा, तो 4 आने के लिए यहां पे सुनो 8 बनना चाहिए, तो यहां पे कितना बनना चाहिए था 49, और 49 बनने के लिए बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। यानी एक बात तो ये कि 3 से भी नीचे 3 आने के लिए, 3 आने का मतलब ये हो गया कि ये 25 बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था 25, तो 25 से तो छोटा ही है और 2 वाले से क्या है बड़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा ए इसके बड़ा हो जाएगा और √3 से क्या हो जाएगा 3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एग्जाम में हो सकता है ऐसा पूछे, वरना ज्यादातर तुमसे क्या पूछेगा ये फॉर्मूला लगाना आता है या नहीं आता है,
ठीक है, आ गया आ गया, आ जा हीरा। लेट आया, देर कर गया इस। बताओ पीछे, बात ठीक है? चलो एक बार और बता दे, ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही रहेगा। इससे आंसर ये आ गया। अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेट में खेले थोड़ा सा, तो अगर ये 9 होता, 9 होता अगर, तो 9 और 9 से बनता 3, 3 और 1 4 का आधा कितना आता 2, यानी 9 से ये बड़ा है, 13 है यानी ज़्यादा है, यानी 2 से तो ज़्यादा है। और 2 से ज़्यादा कहाँ कहाँ है कौन से जी, एक यहाँ है। और भाई मेरे अब ये बोला गया है 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 से बड़ा छोटा होना चाहिए, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 3 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 25 है नहीं, 25 है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जे करके दिखाओ। अब ये वाले में देख लो, ये करोगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, चवन्नी का इनाम या फिर माहिस्मती साम्राज्य, या फिर दोनों दे सकते हैं हम आपको, चवन्नी का इनाम। समझो अब इसमें वक्त क्या बदला आपका, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। यानी सुनो, अगर एक बार प्लस है, स्टार्ट विद प्लस, स्टार्ट विद प्लस, अगर प्लस के साथ स्टार्ट हो रहा है तब फिर वही 4a माइनस 3, वहां पे क्या हो रहा था, एक प्लस का, और यहां पे प्लस 1/2, ठीक है। और स्टार्ट विद क्या था, ये प्लस, और स्टार विद माइनस होता तो -1 कर देते, बस इतने करना है। ये याद रखना, बस 2 ही फॉर्मूले, इस चक्कर में मत है ना दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, बस खत्म। अब इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है, सॉल्व करना है सीधा सीधा। क्या करना है, सॉल्व करना है, बस इतना ही बात थी इसमें, ये लाइन वाले में, बस इसके अलावा तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे अगर मैंने कहा कि ये वाली बात तो तुमने ये देख ली, ये वाली बात तो ये देख ली, अगर एक क्वेश्चन ऐसा लिख देता तब कौन सा जी, ऐसे लिख देते तो 4, यहां प्लस था तो यहां क्या कर देता माइनस, फिर 4, फिर क्या लिख देता प्लस, फिर 4, फिर माइनस, फिर 4, फिर प्लस, ऐसे से जाता जाता। सही है ना? तो यानी ये स्टार्ट किससे हो रहा है, माइनस से, और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, प्लस से। तो जो प्लस से स्टार्ट होगा उसमें +1, और जो माइनस से स्टार्ट होगा उसमें -1। अच्छा वहां पे 4a + 1 था, और वो जनरल फॉर्मूला है, जनरल का मतलब जो डायरेक्ट निकलते हैं उसके लिए भी, और जो डायरेक्ट नहीं निकलते उसके लिए भी। लेकिन ये किसके लिए है, प्लस माइनस वाले के लिए, यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बस तो निकालो क्या आएगा इसका आंसर, कितना आया है, कितना है भाई, बी, डी स्टैंड फॉर देवसेना। चलो भाई मैं देखता हूं इसका आंसर, देखो 4 × 4 -3 +1 / 2, तो कितना आ जाएगा भाई, कोई सा जी, ये कितना हो जाएगा, √13 +1 / 2, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है इनसे कभी कभी। आ गया ना, ठीक है, बस इतने रखना है इसमें। देख लो, नीचे होता तो कुछ मैं सिंप्लीफिकेशन का दिमाग लगाता, है ना, नीचे तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला तुम्हें पता है, हमने लगा दिया, यही आंसर है। अच्छा अब जो रहेंगे वो एक कराऊंगा, एक होमवर्क।
एक कराऊंगा, 2-3 होमवर्क हो जाएंगे, क्योंकि ए ग्रेड होता है क्वेश्चन, एक होता है बी ग्रेड, एक होता है सी ग्रेड। अब जो होंगे वो डी ग्रेड। उसके बाद हम पहुंचेंगे सी ग्रेड पे, फिर पहुंचेंगे बी ग्रेड पे, और फिर पहुंच जाएंगे ए ग्रेड पे। तुमको पता है लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ। ठीक है, अब समझना, चक्कर ये है मैं सारे वैरायटी का क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, समझे ना। और उसके बाहर तुम्हें करना भी नहीं है, खामखा परेशान नहीं होना है, ठीक है। इधर उधर फिर नहीं, अभी मेरा मन नहीं भरा और पढ़ना है, और पढ़ के क्या करोगे अब। लो जी, ये वाला तो क्वेश्चन कर ही लोगे कम से कम। एक कराता हूं, बाकी सब होमवर्क। 289, ये कितना बनता है, यहां बनेगा ये 17, हाँ है ना। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो बाहर निकलेगा कितना 17। और जब ये 17 और 8 जुड़ेगा ना तो कितना हो जाएगा 25। 17 और 8 कितना बनेगा 25, और 25 से यहां तक कितना बन जाएगा 5। और जब ये 5 यहां जुड़ेगा ना 11 में, तो 11 और 5 16। 16 से कितना आ जाएगा, टक से मारोगे, सही है ना। टक टक मारोगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये बताओ 16 का स्क्वायर 256, 16 और 48 कितना होता भाई 64, है ना। ये आ जाएगा 8, और 217 और 8 225। 225 से कितना आ जाएगा 15, कहाँ है 15। डी स्टैंड फॉर देवसेना, आपकी भी मुबारक हो। इसमें कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं ज्यादा जोर लगाओगे तो फिर क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। पागल नहीं होना है। अच्छा, हम लोग बड़े बदतमीज इंसान, हमारा एक दोस्त था, वो कहता था ज्यादा मत पढ़ो। मैंने, हम लोग बचपन में ऐसे ज्यादा सोते थे, ठीक है। तो कहता अजय, तो इतना जानकारी थी नहीं, बोले ज्यादा पढ़ोगे तो ये जो दिमाग है ना, ये एक 100 वाल का एक नकली वाला बल्ब आता नहीं, एक जो एक बार फ्यूज हो गया दोबारा सही नहीं होता, ऐसे हमारा दिमाग भी उतना ही नाजुक है। ज़्यादा पढ़ लोगे और एक बार गलती से खराब हो गया फिर ठीक नहीं होता। फिर ठीक होने के नो चांस। एक बार दिमाग तुम्हारा खराब हो जाए ठीक नहीं होगा, ठीक है। फिर तुम इस दुनिया से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारे मोह माया नहीं रहेगी। आज जल्दी छुट्टी करेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जैसे आएंगे तैसे एक के साथ 5-5 फ्री हो जाएंगे, दो ही। ये कितना है 9, और ये फिर कितना हो जाएगा 9, फिर ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा 7। कहाँ है 7, सी नोट कर लो। क्या बात करते हो गया नहीं हो गया। अरे ये 9 निकलेगा, 9 9 फिर से 9 निकलेगा, फिर से 40 और 9 7 निकलेगा। होमवर्क रख लो, होमवर्क। चलो घर पे दिमाग लगाओ। दिमाग कहाँ लगाओगे, घर पे। बढ़े आगे, ठीक है, ठीक है ना। एक बार 9 निकला, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके फिर 9 निकला, क्या बात है, निकला नहीं निकला। और फिर 9 जुड़ गया 49 हो गया, क्या बन गया 49, फिर उससे क्या निकलेगा 7। मेरे दिल में रहने वाले तू निकल के आजा इधर। ऐसे क्वेश्चन में तुम ऐसी बात करोगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, ये तो 9 निकलेगा ना, और 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81, तो फिर से क्या निकलेगा 9।
और 9 और 49 कितना हो जाएगा? 40, 49 हो जाएगा। फिर क्या निकलेगा यहां से? इसीलिए तो होमवर्क बोल रहा हूं इतने देर से कि इसे घर पे करो, और ना बने तो पड़ोसी से बोलो धक्का लगाए हैं। अगर खुद से ना बने तो पड़ोसी से बोलो धक्का लगाए। ये वाला देखो, ये बन गया 15 और ये बन गया 154 प्लस 15, तो ये बन गया 13 और ये 13 108 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 100 से 11 बन जाएगा। अच्छा 11 और 25 36, 36 से क्या बन जाएगा? 6 और 10 16, 16 से क्या आएगा? 4। अच्छा अभी 4 तो से काम, अच्छा नीचे भी क्या है? 2 है। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए हम। यहां पे 3 है तो क्यूब रूट, तो क्या निकलेगा? 2। तो ऊपर था 4 और नीचे है 2, ऊपर था 4 नीचे है 2, तो बी स्टैंड फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर, है ना? इतना आपको लिखना नहीं, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत जल्दी हो गया, ये प्रॉपर सॉल्यूशन दिया मैंने, प्रॉपर तो नहीं दिया लेकिन माना जाएगा प्रॉपर ही से, ठीक है? ऐसे सॉल्यूशन देना है वहां पे आपको। देखो ये 15, हाँ या ना, और 15 और 154 कितना होता है? 169 से कितना बनेगा? 169 से कितना बनेगा? 13, और 13 और 108 121 से कितना बनेगा? 11, 11 और 36 से कितना बनेगा? 6, 10 और 6 16 से कितना बनेगा? 4। बन गया नहीं बन गया? नहीं बना? बन गया ना? अब तुमसे सब बनेगा। अगर अगली बार उसने कहा मैं 35 क्वेश्चन पूछूंगा मैथ में, फिर तुमसे और ज्यादा बनने लगेगा। डिमांड एंड सप्लाई है, बच्चों का डिमांड एंड सप्लाई है। बच्चा जब वो 5 क्वेश्चन पूछता था तब कहते हैं हम अव्वल दर्जे गधा हैं, हम बन नहीं गए हैं गधा, हम पैदा गधा हुए हैं। लेकिन अब जब उसने कहा 50 नंबर का है, नहीं मैं गधा नहीं हूं, मैं पैदा ही होशियार हुई थी। ठीक है, सीधी सीधी बात है। मेरे आस पड़ोस मोहल्ले में सब होशियार हैं, उनमें से एक होशियार मैं भी हूं। ठीक है, हर कोई होशियार है। सारा खेल किसका होता है? डिमांड एंड सप्लाई का। अगर जिसका वेटेज ज्यादा, तब बंदा कहता है, आप सोचो आदमी तुमसे खुद ही क्वेश्चन करेगा। अगर जब तुम्हें आता नहीं तो तुम क्यों पड़े हुए हो? ये तो तुम कह के बच ही नहीं सकते, है ना बच्चा? हम ये कह के थोड़ी बच सकते कि नहीं आता है, नहीं आता से बच ही नहीं सकते हो, फिर तुम गलत डायरेक्शन में घुसे हुए हो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तुम्हें जेके केस में जाना चाहिए था, केएस वाले के पेपर में जाना चाहिए था, हाँ यूपीएससी में जाना चाहिए था। तुम गलत जगह पड़े हो, जेकेपी कांस्टेबल में पड़े हुए हो। ठीक है, कांस्टेबल के लिए क्या आना चाहिए? मैथ आनी चाहिए। तुम्हें सीधा यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहिए था। ठीक है, ये खाम खा छोटे मोटे लगे हो, मैथ के लिए आप परेशान हो रहे हो, आप यूपीएससी के लिए बने हुए हो, उसमें भी मैथ चाहिए, ये बात है। ये मैथ जान लेके मानेगी बच्चे की। चलो 12 से ये वाला देखो। अब यार इसमें ये चक्कर पड़ रहा है ना ताऊ भैया कि ये 3 इस पे लदा हुआ है, इस पे लदा हुआ है। ये 4 4 4 ऐसे चलता जाएगा, ये कुछ सेंस बना रहा है। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं भाई, एक काम करोगे ना मेरे लाल, मेरे लिए एक काम करो कि इसे x बराबर लिख लेते हैं, ऐसे सही रहेगा नहीं रहेगा? क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए। ठीक है, और एक बात तो ये है कि यहां से फिर रिपीट कर रहा है वैसे, तो ये भी क्या हो जाएगा? x। मानते हो नहीं मानते हो? और ये x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 3 और अंडर रूट ऑफ 4, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? x, है ना? यही बनेगा नहीं बनेगा? अब एक बात तो ये है कि चक्कर ये है कि एक बार में तो निकल जाएगा। अब मान लेते हैं ये हाँ हाँ देखो, अगर मैं इसको a मान लूं
हाँ वही तो मुझे भी लगा यार थोड़ी देर के लिए। इसको मैं मान लूं, यही तो मैं भी देख रहा हूं। अगर मैं इसको ए मान लूं, क्या मान लूं, ए मान लूं, मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं? तुम नौटंकी दरोगा हो, आओ हम तुम्हें जुगाड़ बताते हैं। ये ए की पावर 5 आंसर हो जाएगा, देखते ही पता चल गया। मैंने जब शुरुआत किया था तब मुझे कुछ भी नहीं पता था बाई गॉड, अब देखते ही वो पता चल गया। ये तो मुझे भी क्यों रूढ़ी लग रहा था। ठीक है, अब पता चल गया आंसर क्या हो जाएगा। देखो हम दिमाग नहीं लगा रहे, आओ x बराबर 2 की पावर 3, और इस 4 को क्या लिख सकते हो, बाहर निकालोगे। जब ये √4 ही तो था ना, तो इसे क्या निकालोगे, 2 की पावर 5 नहीं होगा यार, जल्दबाजी में ज्यादा गलती करवा दोगे, अभी तुम्हें मारेंगे बूक देंगे हम। 2 की पावर 1 होगा ना, ठीक तो है यार। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जल्दबाजी में गड़बड़ मत करवा देना। यहां पे क्या है, x है ना। अच्छा ये बात को क्या लिख सकते हो आप, इस बात को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, यहां 2 लिख देता तो 2 की पावर 4 हो जाता है ना। और 2 की पावर 2 आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। हाँ जल्दबाजी में 2 की पावर 5 मार के भाग आया मैं, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। ये हो जाएगा देखो 2 की पावर 4 x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और भैया यहां होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 की पावर 4 x, और एक x से यार यार कहां से गड़बड़ हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। 2 की पावर 4 तो है ही नहीं इसमें, देख रहे। यहां पे मैं कहीं सोच नहीं पा रहा हूं गलती से। इधर देखो, इधर ये बात तो क्या है, ए है मान लो। एक काम कर लो यार, ये 3 इसके ऊपर लदा है या क्यूब है, ये चक्कर पड़ रहा है, यही नहीं पता चल रहा है। आंसर क्या आ रहा है इसका, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 मुझे लग रहा है ना भाई। आओ मैं एक काम करता हूं, 2 आएगा, ये नहीं इसका बाप भी आएगा। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात करते हो, 2 आएगा अभी। इधर देखो, इधर 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 ध्यान दो, इधर 2 की पावर 3 है ना, ये 2 की पावर 3 नहीं लिखा हुआ है, ये मुझे लगता है क्यूब रूट में है ना। सुनिए क्यूब रूट ही है, ये 2 है, और यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 अंदर, और ऊपर में 1/3 लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं। सही मानते नहीं मानते हो, ये होगा, और इंटू एक्स। और आप देखो जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये था 2 की पावर 1 इंटू में, अब ये ऐसे लिखा रहने दो, एक्स बराबर 2 की पावर 2/3, सही है ना। अब बेस सेम, पावर ऐड, है ना, 2 की पावर 5 आ जाएगा फिर यार। हाँ यार एक्स 2 की पावर, अगर बेस सेम कर दोगे तो 2 की पावर 5 नहीं आ जाएगा, और इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 की पावर 5 एक्स, या तो 2 की पावर 5 ही आएगा। ठीक था, तुक्का सही था, यही है, लिख लो यार। बच्चे बोल रहे 2 आ रहा आंसर, यहाँ पे √3 का मामला है। चलो इसे होल्ड रख लेना, कल देख लेंगे, अगली क्लास में देख लेंगे इसे। किसकी वैल्यू आ रही है, 2 की पावर 5 इंटू एक्स, नहीं और क्या दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ ये। एक काम कर लो, यहां तक तो एक्स है, ठीक किया ना। अब ये दिक्कत कर रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया और उसकी पावर 1/3, तो यानी कितना आई, 2/3, 3 एकम 3, और 2 5/3। अच्छा 5/3 भी तो था, 5/3 भी तो है, 5/3 भी तो है यार, 5/3 है 2 की पावर। होल्ड रख लो, होल्ड रख लो, देख लेंगे इसमें क्यूब हो रहा है या क्या हो रहा है। इसे होल्ड रख लो, कल कर लेंगे अगली क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हैं 2 की पावर 5 वाला, तब मैंने कैसे किया था भगवान जाने। अरे हटाओ,
अभी दिमाग नहीं काम करेगा, लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे यहीं पे क्यूब उसमें फंसे हुए हम लोग, यानी जो कर रहा हूं करना तो वही है, बस ये डाटा सॉल्व कर लेंगे, बस यही क्यूब इस पे लगा हुआ है। हाँ 2 की पावर 5, एक बार और ट्राई करें। हाँ तब मामला सेट हो रहा है वो, हाँ तब वो आया था। वहां पे क्वेश्चन बदल, सुन लीजिए, जब आप गूगल मान लो कर ले हो तो उसमें ये भी देख लो हूबहू है या 19-20 का अंतर है, नहीं तो 19-20 के चक्कर में 19 लाख का अंतर हो जाएगा। क्या है, एक काम कर लो, एक काम दोबारा देख ले, समझो, ये तो 2 मान लेते हैं, 2 की पावर 1, और ये क्या है 2 की पावर 2, और ये ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है तो 2/3, यानी 5/3 ज्यादा तक चांस है ना? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अरे जो मैंने किया है वो गड़बड़ मुझे नहीं तो लग रहा है। ऐसे ये x ही है तो ये x मान लेते हैं, ये x है, तो जब x स्क्वायर करोगे तब ये रहेगा अंडर रूट में 2 की पावर 1, और ये हो गया, इस बात को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3/2 लिख सकते हो। अरे हाँ है ना, 2 का स्क्वायर और बटे में 1/3, 2/3 सॉरी 2/3, यही तो किया था, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 इंटू एक्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक बार देख लेना, अभी तो यही तक रखते हैं कि 5/3 इंटू एक्स, और अगर हम इसका x स्क्वायर जब करेंगे 2 की पावर 2 x बराबर ये है, और x अगर अब ये मैं x स्क्वायर कर दूं तो 2 की पावर 5/3 x, तो x कट जाएगा तो 2 की पावर 2 इंटू 5/3, कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, 5/3 ही। अच्छा अब पीछे से सॉल्व करते हुए, नहीं ये सॉल्व पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, 2 ही किए ना, ये 4 को लिख दिए 2 की पावर 2, अच्छा इंटू 1/, तो उस एक काम कर ले, लाओ देख लेते हैं, देखो मैंने कहा 4 को लिख दिया हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है, 4 को क्या लिख दिया 2 की पावर 2, और जब हमने रूट हटाया तो क्यूब रूट लगा हुआ है ना भाई मेरे, अच्छा हाँ हाँ अलग अलग है ना, हम लोग जानते हो ये कर रहे हैं, अब दोनों में से एक आंसर होगा, या तो आंसर ये, इनका कहना मतलब ये जानते हो क्या कह रहे हैं कि सर या तो ये मान लो, या तो 2 की पावर 3 मान लो, 2 की पावर 3 मान लो, देखिए 2 की पावर 3 मानने से भी आंसर आ रहा है, 2 की पावर 2 आ रहा है, 2 की पावर 3 मान लो, हाँ ये 4x हो जाएगा, अच्छा 2 की पावर 3 ही मानना पड़ेगा, 2 की पावर 3 मानोगे तब आएगा आंसर, 2 की पावर 3 मानने से आंसर आ सकता है। हम जो मैंने किया वो गड़बड़ नहीं है, अगर मैंने इसको माना है ये या यहां पे है तब आंसर ये है, और 2 की पावर अगर 3 मानते हो, जैसे ये लिखा है 2 की पावर 3, तब आंसर बदलेगा, तब आंसर, ये मैंने 2 की पावर 1 माना हुआ है, ये क्यूब किस पे चढ़ा दिया है, इस पे, अब ये डिपेंड करेगा कि इस पे है या इस पे है, ठीक है, बाकी मैं इस पे देखता हूं, तसल्ली से करूंगा तभी बताऊंगा, ठीक है, रहने दो अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप चाहो तो 2 की पावर 3 मान के करोगे तब आंसर आ सकता है, 2 की पावर 3, अब ये किस पे चढ़ा ये मुश्किल है, चलो अगला देख लेते हैं, ये वाला, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना ध्यान दो, इसमें भी क्या है, ये पीछे से सॉल्व होगा, अब एक तो था सिंपल नंबर थे, जब सिंपल नंबर नहीं होते तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसको कुल मिला करके ऐसा बनाओ कि एक नंबर बन जाए, और वो भी जिसका स्क्वायर हो सके, तो ऐसे नंबर को क्या बनाना पड़ता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। अब समझिए, जिसमें से ये बात लिखा होता है 2ab, हमेशा यहां पे जो बात लिखी होती है 2ab, ये क्या लिखी होती है 2
ए और बी, यानी इसमें से एक तो होगा ए और एक होगा बी। ये हो जाएगा मान लो ए, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो कैसे ही देखो, अब आप खुद ही सोचो, यहां पे इसे लिख दूं 4 और इसे लिख दूं 3, तो एक बात ये है कि ये 2 का स्क्वायर हुआ होगा और ये रूट 3 का होल स्क्वायर हुआ होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बात तो पक्का हो गया कि ये 2 प्लस रूट 3 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। और जब ये होल स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ा दोगे तो ये रूट इस रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 बचेगा, नहीं बचेगा। अब मैंने कहा ये 2 प्लस रूट 3 बचा, तो ये 8 का डबल क्या हो जाएगा, कौशल जी अगर मैं इसे सॉल्व करूं 3, तो 8 का डबल 16 और भैया 8 रूट 3। फिर इसमें एक बात ये पक्का हो गया कि ये कहीं ना कहीं 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2ab। तो 2 जिसमें से a रहेगा 4 और b रहेगा रूट 3। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये मान लेते हैं रूट 3 का स्क्वायर है और ये किसका है, 4 का स्क्वायर है और ये क्या है, 2ab है। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ये 4 का स्क्वायर और ये रूट 3 का स्क्वायर, हो सकता नहीं हो सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये भी क्या बन जाएगा, कोई 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। और इसके ऊपर फिर रूट ही चढ़ा हुआ है, क्या चढ़ा हुआ था, ये रूट ही चढ़ा हुआ था, तो जो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 4 प्लस रूट 3, क्या निकलेगा, 4 प्लस रूट 3। और ये 4 प्लस रूट 3 जब यहां रखोगे तब ये बनेगा क्या सर जी, 4 प्लस सॉरी रूट 3 माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3 और प्लस 4 और प्लस रूट 3। तो यानी ये बात तो हो गया कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 4, और वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर, तो रूट 4 बराबर क्या आएगा, 2। एक बार मैं वर्बली बताता हूं कि हुआ क्या है, इतना करना नहीं होता वहां पे, सुन लीजिए, कर भी तुम तभी पाओगे जब तुम्हें पता होगा। ठीक है, मैं उनको ही बात नहीं कर रहा हूं, खुश करने के लिए थोड़ी है, खुश करने के लिए जाइए शाम को पिज्जा ऑर्डर कीजिए, पिज्जा मंगा के खाइए, वहां पे देखना म्योनी भी अच्छा डाला होगा उसने, ठीक है, मोमो मंगाइए, चाप मंगाइए, ये सब खाइए, उससे खुश हो जाइए। और तुम सोचो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन करके खुश हो जाओगे, जब तुम्हें आती होगी तभी खुश हो सकते हो, वरना खुश नहीं देगा, ये खुशियां नहीं देगा, ये वही वाली मैथ है, बचपन वाली ही है। जब तुमने 10 साल पढ़ा, ये बात याद रखना, जो तुमने 10 साल में पढ़ा है वो मैं आप कह रहा हूं अगले 15 दिन में डिलीवर करके खत्म कर देंगे। तो आप खुद सोचिए, कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है, इसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, है ना, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। अभी ये 10वीं क्लास है, 5 क्लास 6 क्लास और बची है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा पूरा एडवांस, समझ में आई बात। इसी के लिए पूरा, अब आप याद देख लो, इसी को चाहो तो 200 घंटे में भी पढ़ सकते हो, 150-200 घंटे जितनी कंटेंट डिलीवर हुआ है। तो मैंने कहा कि देखो a प्लस बी का क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर, जिसमें से इसे देखना है 2ab बना के, इससे कोई मतलब नहीं, ये 2ab बनना चाहिए। तो उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसे a मानना और छोटी वैल्यू को क्या मानना, b। फिर आगे देखोगे जब ये रिजल्ट निकलेगा तो जो यहां पे आउटपुट बनेगा इसमें बनाओ 2ab, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसे मानना a और छोटी वैल्यू को क्या मानना है, b। और आगे देखोगे जब ये बना a प्लस बी निकल के आया तो माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, और बचा कितना है, केवल 4, और वो भी लगा हुआ है रूट, तो रूट 4 से जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2। खेल हो गया खत्म, पैसा हो गया हजम, खेल खत्म, पैसा हजम। मिटा दें, मिटा दें हसरतों को आपके। तो आप एक बात याद रखिए, आप आशा भोसले की कसम खा के अपने दिलों में आशा और उम्मीद बनाए रखिए। मैं तमन्ना भाटिया की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी तमन्नाएं पूरी कर दूंगा, ठीक है, बस पैसेंस रखिए। क्या रखना है, पैसेंस, ठीक है, नहीं पैसेंस रखोगे तो पेशेंट बन जाओगे भाई मेरे। ये वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं, जब करना क्या है समझना। इसमें देखो एक सीरीज को मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी इन एग्जाम में पहले लिख देता हूं, इन एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम्स में क्या करना है भाई मेरे। देखो एग्जाम्स की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, एग्जाम्स में क्या करोगे कि इस बात को ऐसे लिख लोगे, एक ऐसे समझो। एग्जाम्स की मैं बात करूं सीधा सीधा एग्जाम्स में, तो ये जो लास्ट टर्म्स होगा ये,
और ये वाला, हाँ है ना, तो अंडर रूट 100 और माइनस अंडर रूट 1, तो ये 10 माइनस 1, आंसर आएगा 9। ये तो हो गया एग्जाम में, ये करना है आखिरी टर्म्स और माइनस फर्स्ट टर्म्स, बाकी ये सेटिंग करके देगा आपकी पूरी, क्या देगा, सेटिंग करा के देगा। ये आपका वही दोस्त है जो पूरी सेटिंग कराता है आपका, ठीक है, पूरा ठेका ले रखा होता है, ठीक है। जो भी करना होगा ताल में कूद जाएगा तुम्हारे लिए, ताल में कूद जाएगा। ताल जानते हो किसे बोलते हैं, पौंड को, पौंड जानते हो नहीं जानते हो, रिवर पौंड, हाँ तालाब, तालाब को ही हमारे यहाँ ताल बोलते हैं, तुम्हारे लिए ताल में कूद जाएगा, नदी में कूद जाएगा, तुम कहो तो कुएं में भी कूद जाए, छप्पड़ फाड़ देगा। चलिए देखो, ये है लास्ट टर्म्स, है ना, लास्ट टर्म्स का ये वाला है ना, और ये क्या है फर्स्ट, बस माइनस कर लोगे खेल हो जाएगा। बेसिक बता दे, हाँ वो होता है रोल भाई, होगा 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 रोल, पूरा बेसिक देख लेते हैं पहले ना, तब बात पता चल जाएगा। वैसे सेट लगा के देता है, यहीं से पता चल जाएगा कि लगेगा या फिर, अभी वो सीरीज नहीं कर रहे हैं, जो तुम सीरीज की बात कर रहे हो, जो तुम पूछ रहे थे वो भी नहीं कर रहा हूं मैं, ये दूसरा है, ये दूसरा है। एक क्वेश्चन तो ऐसे होता है, हाँ ऐसे देखा है ना क्वेश्चन, किसने किसने ऐसा क्वेश्चन देखा है, ऐसा वाला नहीं देखा, फिर तुमने क्या देखा, कहोगे सर जी मैंने कुछ नहीं देखा, ऐसे से चलता जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दे, कहोगे सर जी ये कर दे 72 कर देता है, ठीक है। ये वही वाला था कि सर जी ये 1 इंटू 2 है, फिर ये 2 इंटू 3 है, फिर ये 3 इंटू 4 और ये 8 इंटू 9 है। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म्स माइनस लास्ट टर्म्स, लेकिन 1 बाई डिफरेंस आगे, तो ये बाद में बताएंगे, ठीक है। 1 बाई फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स, लेकिन आगे क्या लेंगे, डिफरेंस। यहाँ पे देखना पड़ेगा अंतर कितने कितने का है, 2 का। तुम बात उसकी कर रहे हो, ये बात रूट वाला है बेचारा, ये क्या है, रूट वाला है, ठीक है ना। तुमने जो बात की थी ये वही वाला है, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स। लास्ट टर्म्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना, सही है ना बात, कितने समझदार हो। चलो हटाओ इसे, जब करेंगे तब बात करेंगे, अभी कहाँ, क्योंकि बीच में वायरस नहीं लाएंगे हम, मुद्दे पे नहीं अच्छा बता दे इसका बेसिक, बेसिक बता दे। इंग्लिश में बोलते हैं एक रूल होता है रहने तो, कौन सा रूल होता है कुछ नहीं होता। चलिए, इंग्लिश बड़ी भयानक लैंग्वेज है, ये साले अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए हम लोगों को तंग करने के लिए, ठीक है, खाम खा दे गए अंग्रेजी, ठीक है। इसको ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, लेकिन शर्त ये है ना कि ये जो बड़ी वैल्यू है उसे आगे रखना होता है हमेशा। इससे पहले वाले में भी मैंने यही बताया है, वरना तुम्हारा कांड हो जाएगा। जैसे ये दिया तो ऐसे है, लेकिन आपको मानना क्या है कि इसे ऐसे नहीं लिख सकते, √2 + 1। तुम्हें क्या तकलीफ है महाशय, हमारे अमित शाह भी कहते हैं ए सफेद कुर्ता, तो उनको भी कुछ नहीं तकलीफ होती है, तो तुमको भी कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये √2 है और ये क्या हो जाएगा फिर √2 - 1, क्या बात करते हो, -1, और यहां भी √2 √-1। तो ये था a और ये था a, ये था b और ये था b, हाँ या ना। तो a + b और a, तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी नीचे तो बनेगा केवल पूरा 1 और ऊपर बनेगा केवल √2 - 1, हाँ या ना। अच्छा जब अगला वाला करोगे तब क्या हो जाएगा, +√3 - √2, आगे क्या हो जाएगा +√4 - √3 और डॉट 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 √100 +√100 - √99, ऐसे रहेगा पूरा। तो ये वाला ऐसे खचाक 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 सब कट जाएगा। ये 99 भी कहीं यहां से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये बेचारा आपका बचेगा क्या, 100 √100 और -√1, कितना आ जाएगा 9। कैसे आया 9 मैं नहीं बताऊंगा, कैसे आया 9 मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहां बताया है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां बताया है। चलो नोट कर लो, अगला वाला में
मारना है, टिक मारना है, ठीक है। और फिर लगातार 3-4 क्वेश्चनों में केवल टिक मार के दिखाना है। सब में यही करना है, सब में क्या करना है, यही। ये क्वेश्चन आसान होते हैं। अब सुन लीजिए, जैसे ये वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब तुम नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हो। मैं कह रहा हूं एग्जाम जो तुम्हें दिखाना चाह रहा है, अगर तुम वो देखोगे तब तो तुम्हें भागना पड़ेगा मैदान छोड़ के। जो तुम बचपन से सोच रहे हो वो वही चल रहा है। मैथ मैथ रहेगी और तुम गलत डायरेक्शन में घुस गए। तुम्हें सही डायरेक्शन में जाना था, बाल को यहां से छिलाना था और यहां कजरा लगाना था और 2 लहंगा लाना था और संडे मंडे अल्टरनेट दिन पे लहंगा पहन के ठुमका लगाना था। रातों रात सुपर स्टार बन जाते। क्या बन जाते? सुपर स्टार। लेकिन अगर आपको इस वर्दी स्टार बनना है तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं तो चाहूं तो मेरा तो बस चले तो मैं हिस्ट्री हटवा दूं। पहली बात, यहाँ खुद की हिस्ट्री खराब हो जाती है हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। दूसरे में एडवांस मैथ हटवा दूं। बस मेरे टॉपिकों में रहे केवल 3-4 टॉपिक। परसेंटेज पता चल जाए बच्चे को, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आ जाए, थोड़ा बहुत टाइम एंड वर्क का पता हो, टाइम स्पेंड डिस्टेंस भी चल जाएगा, एवरेज एवरेज आ जाए, बस हो गया। इसके अलावा जानने की कोई जरूरत, इसे जान के वो कौन सा तोप दागेगा? ये बताओ कौन सी जरूरत है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, एग्जाम तुम्हारा कह रहा, हमारी तो मजबूरी है पढ़ाना, ठीक है। आप पढ़ाओगे तो भी बच्चे को लगेगा क्यों पढ़ा रहा है, और नहीं पढ़ाओगे तब तो तुम तिलमिलाए रहते हो, सर जी तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, 2 क्वेश्चन कराए थे वो कांड हो गया हमारा, ठीक है। चलो समझे? तो दोनों में खुश रहना चाहिए, है ना, हमेशा। हम लोग भी बचपन में ऐसे करते थे, क्लास ज़्यादा लगे तो दिक्कत। क्या आएगा? 10। कौन सी? ये है 11 और ये है 1, तो 11 - 1 10, है ना। ऐसे मार के आना वहां पे आगे देखना 2-4 पे ऐसे मारोगे, मैं खोलूंगा बाद में, पहले पीछे से आंसर। लेकिन ये लगातार सीरीज नहीं है, खत्म। पेपर में ऐसा आएगा, फाड़ के रख देखे पेपर में मजाक हो रहा है ये पेपर में जानते हो कौन सा आएगा? नहीं नहीं, मैं अगर एक बात याद रखना, अगर शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं तो बदतमीजी की पराकाष्ठा में प्राप्त करता रहता हूँ, ठीक है। और वो बदतमीज इंसान है, आपको भी पता है, लेकिन वो बदतमीज है, मैं बदतमीजी की पराकाष्ठा पे तक जाता हूँ, ठीक है। तू पूछ, ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो। कहाँ तक पूछेगा मुझे पता है, वो देख लेना, इसमें मिल जाएगा सब कुछ। मैंने कहा इससे बाहर वो नहीं पूछेगा, फिर वो कहेगा बस नतमस्तक है, दंडवत। चलिए ये बना दो, सबको पता है इसमें वही लगेगा, यानी यहां नीचे बनेगा 2, है ना, और ऊपर बनेगा 7 और √5 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? मोदी जी वाला होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 7 और 5, 7 और 5 12, और 2√7 इंटू √5 बनेगा, नहीं बनेगा? समझ में आई बात? नीचे भी क्या बनेगा? 2 बनेगा, नहीं बनेगा? उल्टा करोगे और ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। तो कहे 7 + 5, हाँ है ना, और -2√7 इंटू √5। मानते हो नहीं मानते हो? अब देखो, इस वाले से इस वाले को कैंसिल करोगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, और बीच में लगाओगे प्लस, तो ये ऊपर बनेगा 12, नीचे भी बनेगा 12, और नीचे भी क्या है 2, तो नीचे आएगा एलसीएम 2 और ऊपर 12 12 24। मानते हो नहीं मानते हो? ये बन गया आपका 12 और ये बन गया 12। अरे 12/2, 12/2 यानी 6 और 6 12 आंसर हो जाएगा, या फिर इसमें से भी 12 आएगा। टक से मारोगे। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं यार, ये गलत हो जाता है मेरे साथ। अब लिख लिया करोगे तब 2 7 5 -2√7 इंटू 5, या डिलीट हो जाता है, गलत बात है। 7 5 सॉरी, यहां प्लस था और यहां पे माइनस, यही किया था ना मैंने। फिर मैंने कहा था ये निपट जाएगा, ये बनेगा कितना 12, ये बनेगा कितना, अगर 12/2 12/2 यानी क्योंकि ये भी क्या था 2, तो 6 और 6 12, या फिर 12 + 12/2
यानी 24/2 यानी बनेगा कितना 12। नोट कर लो, अब से मार दो इसे, ठीक है ना। उल्टा मल्टीप्लाई करना हो है ना, घर पे करना, होमवर्क करना। अगर खुद से ना बने तो पड़ोसी से बोलो धक्का लगाए। हाँ पीडीएफ तो पहले से डाल देता हूं, कितना तिलस्मी इंसान हूं। आओ नहीं डाला, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए हम, क्या बात करते हो, नहीं डाला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देखना नहीं डाला होगा तो डाल देंगे, कोई बात नहीं, अभी डाल देंगे, जैसे वो बाहर निकलेंगे तैसे डाल देंगे। चलिए ये वाला होमवर्क, इसे सीधा सीधा होमवर्क, इसमें मैं छू लूं तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। होमवर्क इसमें समझो, यहां माइनस लगा हुआ है तो जो वैल्यू आएगी वो कट जाएगा, यानी 4 2 3 6, 2√6 और 2√6 कितने हो जाएंगे 4√6। क्या बात करते हो, नहीं पता चला, चला भी नहीं, चलिए होमवर्क रख लो, ये लिखा हुआ है, नहीं पता चला। अरे ये बात ठीक है ना, यहां माइनस लगा हुआ है बस, तो माइनस में जो वैल्यू आएगी वो कटेगी, रूट वाले बच जाएंगे, रूट वाले बच जाएंगे। यहां पे बनेगा 2√3 इंटू √2 यानी, और यहां भी क्या बनेगा 2 रूट, हाँ हाँ वही तो मैं कब से मार के बैठा हूं, 2 रूट ये है ना, तो ये हो जाएगा 2√6 और ये भी हो जाएगा 2√6 और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4√6। कर लेना होमवर्क, ये वाला तो पक्का होमवर्क, एक्स और वाई करना है। होमवर्क रखो, होमवर्क, होमवर्क खत्म, इसे होमवर्क रखो। इसका आंसर मुझे खुद नहीं पता, देख लूं, x + y चाहिए, जब दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कट ही जाएगा, 5 3 8 8 8 16। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए, सही है ना। अरे हाँ है ना, x + y करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ने के लिए इसमें भी बोल रहा है। घटाने में क्या आता 5 3 15, 2√15 2√15 4√15 आता तब, है ना बच्चा, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, घटाने में 4√15 आ जाता, सही कह रहा हूं। अरे 5 3 15 5 3 15, आगे बढ़े, ये वाला भी होमवर्क, ये बड़े होमवर्क दे दिए सर जी, हाँ मेरी मर्जी, होमवर्क, होमवर्क यहां पे ये देख लेना, जो हम क्वेश्चन वो वाला बना रहे थे उसमें भी कुछ एक आध क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था, आगे भी दे रखा था, है ना। अब उसमें मैंने किसको माना है 2 की पावर 1 माना है, आप घर पे 2 की पावर 3 मानना, है ना, बन जाएगा उससे, है ना, 2 की पावर 3 से बन जाएगा। जो मैंने किया वो भी ठीक है, अगर हम क्यूब मानने उसको, है ना, क्यूब रूट माने तो वो सही है, ठीक है। लाइट गई, बस 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 बस, जितने होमवर्क हो सकते हैं वही रखो बस। ये भी होमवर्क एक कराऊंगा, इसमें सब आसान है भाई, एक खुद हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो भी हम चालू है, उत्साह चालू है भी, उत्साह नहीं होगी, ठीक है। अब चालू है ना, तो मैंने कहा जो भी है होमवर्क तो बना ही सकते हो, ठीक है ना बच्चा। क्या हो गया, अरे सब कुछ